कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेलने के बाद लोगों से जिस समझदारी और सूझबूझ की उम्मीद थी वो नहीं दिख रही है, और नहीं दिख रही है तो इससे कोरोना की तीसरी लहर की दावत हो सकती है। ये चिंता हेल्थ एक्सपर्ट से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को सता रही है। दरअसल ये चिंता यूं ही नहीं है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन पहली लहर की बेफिक्री ने दूसरी लहर को दावत दे दी थी। याद है ना, आप लोगों ने जमकर नया साल मनाया था, जमकर होली खेली थी, और फिर उसके बाद दूसरी लहर आ गई थी। अब दूसरी लहर के बाद भी वैसा ही मंजर फिर दिखने लगा है। जैसे ही थोड़े केसेस कम हुए, अनलॉक होना शुरू हुआ, थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हटे, लोगों के पास जो डिटरेंट थे वो सरकार ने, प्रशासन ने पीछे कर लिए, आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी नहीं रहा। अब क्या हो रहा है देखिए इन तस्वीरों में। सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, पर लोगों का डर खत्म हो चुका है। अनलॉक में पाबंदियों को नरम किया गया तो लोगों को जैसे मनचाहा करने की आजादी मिल गई। पहाड़ों की खूबसूरती निहारने में लोग ऐसे दीवाने हो गए हैं कि न अपना ख्याल है न ही अपनों का। लोगों की भीड़ ऐसी मानो कोई त्योहार हो, लॉकडाउन से मिली आजादी का त्योहार। लेकिन ये आजादी, या यूं कहें कि लापरवाही, बहुत भारी पड़ सकती है। फिर से बंदिशों की बेड़ियों में जकड़ सकती है। ये तस्वीरें दिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वो हकीकत है जिसने न जाने कितने परिवारों को तबाह कर दिया, कितने अपनों को न भूलने वाला दर्द दे दिया, और इसकी शुरुआत भी ऐसी ही लापरवाही से हुई थी। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, इसकी चेतावनी हर एक्सपर्ट दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात की चिंता है, और यही वजह थी कि मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्होंने इस मुद्दे का जिक्र किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कल चर्चा की थी, उस बारे में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से कई फोटोज और कई वीडियोज हमने देखे हैं जिसमें कई जगहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोगों की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे और यह पूछना चाहेंगे कि क्या जरूरी नहीं है कि हम सब लोग सही कार्य करें। दरअसल चिंता की बात है कोरोना मामलों के घटने की रफ्तार में आ रही कमी। 8 जुलाई को देश में 4 लाख के ऊपर केस आए थे। 8 जून को ये ग्राफ गिरकर 92,000 से ज्यादा केसों पर आ गया। 8 जुलाई को ये केस 45,000 से ज्यादा पर आ गए हैं। 5 जुलाई को रोज आने वाले केस 34,000 से ज्यादा थे, लेकिन उसके बाद पिछले 4 दिन में ये एक बार भी 40,000 के नीचे नहीं आ पाए हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। केरल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रोज आने वाले कोरोना मामलों में बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। अनलॉक के बाद ऐसा लग रहा था कि लोग पिछली बार से सबक लेंगे, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बता रही है। लोग फिर मनमानी कर रहे हैं। पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ लगने लगी है। बाजार फिर से गुलजार हो गए हैं। आस्था के मेले फिर से लगने लगे हैं। हरिद्वार की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ गंगा स्नान के लिए लोगों का तांता लगा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी और तब भीड़ का आलम क्या होगा आप खुद अंदाजा लगाइए।
कहीं मजे के लिए तो कहीं मजबूरी में भीड़ में शामिल होना पड़ रहा है। गाजियाबाद में मेट्रो की सवारी के लिए लोगों की भीड़ को देखिए। सबको मंजिल पर पहुंचना है, लिहाजा कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया। लाइन तो बहुत लंबी लग जाती है, इससे भी लंबी लग जाती है। आज तो फिर मौसम ठीक है, रोज यही रहता है। कितनी देर में नंबर आता है? एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त सितंबर तक आ सकती है, लेकिन लोगों की भीड़ अगर इसी तरह लगती रही तो ये पहले भी आ सकती है। नई तरह से वायरस सामने आ रहा है। उन देशों में हमारे आसपास के देश भी हैं और यूरोप में भी ये समस्या चली गई है। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था, अगर हम पर मिलियन के हिसाब से चलें केसेस कितने आ रहे हैं, तो कुछ देशों में जो पर मिलियन का स्केल है वो हमारी पीक से भी ज्यादा है ऑलरेडी इस स्टेज पे। कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन आपकी लापरवाही और बेफिक्री तीसरी लहर को करीब ला रही है। संभल जाइए, क्योंकि जिंदगी से जरूरी कुछ भी नहीं, न मजबूरी न मस्ती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।